बच्चों, कैसे हो तुम सब। तो आज हम हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज, जो कि मेनली जो पुराने सेटलमेंट्स थे, पुरानी सिटीज थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मेन इसमें हड़प्पा, लोथल, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं उसमें हम वही डिस्कस करेंगे आज इस चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। जैसे कि जो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो कहानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत की है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए साइड से ब्रिक्स यूज कर रही थी, जो कि वो ब्रिक्स इस हड़प्पा कंस्ट्रक्शन साइट से आ रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि ये एक नॉर्मली बिगड़ी हुई या कोई ऐसी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन साइट है जहां से वो ब्रिक्स ले रहे थे रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बट 80 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि ये जो जिस साइट से वो लोग ब्रिटिशर्स लोग या ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिक्स ले रही थी अपने रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए, वो ना तो वो नॉर्मल साइट थी, वो केवल हड़प्पा साइट थी, जो कि हमारे लिए आज के समय में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और हम उससे देख सकते हैं कि पुराने जमाने में जो किस टेक्निक से घर बनाए जाते थे और किस चीज से कितनी आधुनिक चीजें थी तब भी, जो कि हम 4000 साल पुरानी साइट को तब आज हम मॉडर्न सिटी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको फाइंड किया था वो 1856 में फाइंड किया था। तो हमने देखा अभी इंट्रोडक्शन की हड़प्पा साइट से कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिक्स लेती थी अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। बट आफ्टर 80 years archaeologists found that this site is only a Harappan site which is very important to us. Let's find out why we called Harappa the architectural wonder. जैसे कि हड़प्पा में दो टाउन हुआ करते थे, एक का नाम था सिटाडेल और दूसरा नाम था लोअर। जो सिटाडेल था वो हड़प्पा सिटी के ईस्ट साइड में सिचुएटेड था, जो कि लोअर टाउन से छोटा था और जो लोअर टाउन था वो वेस्ट साइड में स्थित था, जो सिटाडेल से लोअर पोर्शन में था। और इसमें इसको बनाने के लिए बर्न ब्रिक्स का यूज हुआ था, जो कि तब की जो टेक्निक थी इस सिटी को बनाने की वो बहुत अमेजिंग थी। और वो टेक्निक आज के टाइम में भी इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि वो इतनी एडवांस थी कि आजकल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं उसको भी वो पीछे छोड़ देती है, उसको भी टक्कर देती है। तो इसलिए हम हड़प्पा के जो साइट है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी टेक्निक से वो कैसे बनाया है। वॉल्स ऑफ बिग ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ये साइट है वो ऑलमोस्ट 4700 ईयर्स पुरानी है। तो वो ब्रिक्स अभी भी वैसी है, कुछ ब्रिक्स को छोड़ के। तो आप सोच लिए कि वो ब्रिक्स की क्वालिटी कैसे हुआ करती थी और तब के लोग कितनी अच्छी टेक्निक से बनाते थे, जो हम आज भी उस सिटी को मॉडर्न सिटी हम कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि वो आर्किटेक्चरल जो उन्होंने की थी वो कितनी एडवांस की थी उस टाइम में। देन इसमें जो ब्रिक्स को था वो बर्न ब्रिक्स का यूज हुआ है। और इसमें जो ब्रिक्स को सेट करते थे, जो लगाते थे, अरेंज करते थे, जो घर बनाए जाते थे उसको अल्टरनेटिव पैटर्न में सेट करते थे, इंटरलॉकिंग पैटर्न में सेट करते थे। जैसे कि द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। तो जो हड़प्पा साइट्स है उसमें इंटरलॉकिंग पैटर्न से हम इंटरलॉकिंग पैटर्न से जो बर्न ब्रिक्स है उसको अरेंज करते थे। तो इससे क्या होता था, जो वॉल्स होती थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी और बहुत लंबे समय तक टिकती थी। तो ये भी एक मेन कारण है इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ ब्रिक्स का, जो कि आज तक वो साइट्स जीवित है, जिंदा है, और उसके हम रिमेन्स को फाइंड कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। इसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस बात, जो ग्रेट बात था, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया था, जो कि लोअर टाउन में था। ग्रेट बात जो कि बहुत फेमस था उस टाइम में, और ये जो ग्रेट बात था ये लोअर टाउन के अंदर था। दूसरी चीज, इधर हड़प्पा के अलावा और कई साइट भी हमको पाई गई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जैसे कि लोथल और मोहनजोदारो। तो हमने देखा कि क्यों हड़प्पा को आर्किटेक्चरल वंडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक तो इसमें ब्रिक्स यूज हुई थी वो बर्न ब्रिक्स थी और उसको अरेंज इंटरलॉकिंग पैटर्न में किया था। और
वो उस चीज से जो उसकी वॉल्स होती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। तो हमने देखा, अब हम देखेंगे तब तब के घर कैसे थे, नालियाँ, ड्रेन्स एंड जो स्ट्रीट्स थे वो कैसे थे। तो जो हड़प्पा साइट्स के जो हाउसेस थे, ड्रेन्स थे, स्ट्रीट्स थे, वो सब एक सिस्टमेटिकली अरेंज थे, और जो ड्रेन्स थे वो इस पैटर्न में थे। ड्रेनेज, जो बाथरूम जो स्लोप है ड्रेन्स का वो ऐसे दिया करता था ताकि जो पानी है वो सीवेज और ड्रेन हो जाए इजीली और उसमें कोई प्रॉब्लम ना है। और ये जो हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट थे ये एक साथ बने थे ताकि तब के लोगों को पता चल सके कि कौन सी चीज काम कर रही है कौन सी नहीं। तो उसमें हम कुछ, अगर हम कुछ एडवांस कुछ चेंजेस लाने हैं उस स्ट्रक्चर में तो ला सके। तो हमने देखा कि जो ड्रेन्स थे वो जेंटल स्लोप में बने थे ताकि पानी से इजीली जा सके। हाउसेज में सेपरेट बाथरूम थे और किचन थे जो कि तब के लिए बहुत एडवांस एडवांस चीजें थी तब के लिए, और स्ट्रीट थे वो भी सही से अरेंज थे। तो हमने देखा, अब देखते हैं कि जो हड़प्पा में साइट है, हड़प्पा साइट या हड़प्पा सिटी, उसमें लाइफ कैसी थी लोगों की। तो हड़प्पा में थे वहां पे दो तरीके के लोग रहते थे। एक तो मेनली जो लाइफ थी हड़प्पा की वो बिजी थी और उसमें दो तरीके के लोग थे, एक रूलर्स, दूसरे स्क्राइबर्स और तीसरे पीपल्स, when men and women। तो जो रूलर थे वो दूर दूर जाके प्रीसियस मेटल, स्टोन्स या जो भी चीजें थी तब के लिए इंपॉर्टेंट वो ढूंढ के दूर दूर प्लेसेस से लाते थे। जो स्क्राइबर्स होते थे वो लोग राइटिंग में अच्छे थे, जो स्क्राइबर्स थे वो राइटिंग में अच्छे थे, वो सील्स को प्रिपेयर करते थे। और जो स्टोन्स पे जो भी लिखी चीज, जो भी आजकल हमने जो कि हमने देखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे, जो वो या तो हड़प्पा हो, रोहतक हो, कोई मोहनजोदारो हो, उस पर अगर कुछ भी लिखा हुआ पाया गया है तब के टाइम का, वो सब इंस्क्राइबर्स ने लिखा है जो कि लिखने में अच्छे होते थे। और इन सब की जो राइटिंग है वो अभी भी उस चीज पे इंस्क्रिप्टेड है। तो रूलर्स जो थे वो दूर दूर से जाके मेटल स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स लाते थे और उन पे ये एक तो स्क्राइबर्स सील बनाते थे, दूसरी इनकी राइटिंग अच्छी थी। और मैन और वुमेन है वहाँ के, वो मेनली क्राफ्ट बनाते थे। और वहाँ पे तब के टाइम पे एक टेराकोटा नाम का चीज पाया जाता था, जो कि कहा जाता है कि तब के टाइम में वहाँ के जो बच्चे हुआ करते थे, छोटे बच्चे, वो उस चीज से, टेराकोटा से खेला करते थे। तो हमने ये देखा कि कैसी थी लाइफ हड़प्पा में। तो अब हम देखते हैं क्राफ्ट के बारे में, रॉ मटेरियल और वो क्या खाते थे। तो जैसे कि चैप्टर में लिखा है, जो most of the things that have been found by archaeologists are made up of stone, shell, metal, including copper, bronze and gold and silver। जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज थे उससे वो लोग टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। जो हड़प्पा में जो क्राफ्ट थे तब हमको पाया गया कि तब सेल्स का यूज, सेल्स, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, तो इन सब चीजों से जो तब के लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे। और मेनली वो लोग गोल्ड एंड सिल्वर से ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनाते थे। मेनली ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स के लिए गोल्ड एंड सिल्वर यूज हुआ करता था। बाकी चीजों से वो लोग अपने जो उनके वेपन्स होते हैं, उनके जो मेटल्स होते हैं, टूल्स होते हैं और बाकी जो चीज़ है वो सब इन सब चीज़ों से और इन सब मेटल से बनाते थे। रॉ मट और हमने अभी क्राफ्ट के बारे में देखा, तो हम देखेंगे रॉ मटेरियल कि रॉ मटेरियल को क्या यूज करते थे। तो रॉ मटेरियल सच एज वुड, ओर्स ऑफ मेटल्स जो प्रोड्यूस करते थे फार्मर्स और हर्डर्स, दे प्रोड्यूस गुड फिनिश गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इज अ रॉ मटेरियल दैट मे प्रोसेस टू मेक क्लोथ। जैसे कि जो फार्मर्स थे वो कॉटन बनाते थे और उस कॉटन से वो लोग क्लोथ को प्रोड्यूस करते थे। while some of the raw material that Harappan used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones had to be brought from distant places। जैसे कि हमने भी डिस्कस किया, जो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज जैसी चीजें थी, ये सब मेटल्स वो लोग दूर दूर से खोज के लाते थे। जो हमने डिस्कस किया लाइफ इन हड़प्पा में कि रूलर्स जो थे वो दूर दूर प्लेस जाके
ये सब प्रीशियस स्टोन्स मेटल्स बनाते थे, उन सब से फिर वो उनके लिए एक रॉ मटेरियल जैसा चीज था जिससे वो बहुत सारी चीजें बना सकते थे। और जो इसमें चीजें जो हड़प्पन्स में इसमें जो चैप्टर में लिखा है, द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। तो वो लोग इतनी दूर दूर जाके, मतलब कुछ चीजें तो उनको इंडिया में मिल जाती थी, कुछ चीजें उनको इंडिया के बाहर जाना पड़ता था, जैसे कि ओमान में tin which was mixed with copper to produce bronze may have been brought from present day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, Iran and Afghanistan. तो मतलब ये जो मटेरियल्स थे, जिनको पाने के लिए इनको कितने दूर दूर जाना पड़ता था, जैसे कि टिन को पाने के लिए इनको अफगानिस्तान जाना पड़ता था या तो ईरान जाना पड़ता था, गोल्ड पाने के लिए कर्नाटक जाना पड़ता था, और कुछ स्टोन्स को पाने के लिए गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। तो ऐसे दूर दूर जाके ये लोग रॉ मटेरियल जमा करते थे और उसी चीजों से अपनी कलाकारियां बनाते थे, दूसरी दूसरी चीजें बनाते थे। तो हमने देखा रॉ मटेरियल, हम देखेंगे फूड कि उस टाइम फूड कैसे क्या हुआ करते थे और क्या खाते थे। मैं इसमें पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि क्या है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें क्या है, फैक्ट बेस्ड है कि इसमें ये हुआ है तो ये हुआ ही है, मैं इसको अपने मन से नहीं बता सकता। तो इसलिए मेरे को इस चीज के लिए थोड़ी बुक की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो आप भी इसको जब भी आप पढ़े तो साथ में बुक रखना, टेक्स्ट बुक जो कि ये वाली है एनसीईआरटी, तो अवर पास वन, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो जो फूड था वो कैसा था, तो मैं while many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared. Mainly तब के टाइम में जो 4000 साल पुराने हैं क्रॉप्स, तब लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर या रियरिंग करते थे या हर्डिंग करते थे। उस चीज जो वो लोग एग्रीकल्चर करते थे फार्मर से, उनसे उनको या तो क्रॉप्स मिलते थे या फिर कुछ एनिमल प्रोड्यूस मिलते थे, जो कि मिल्क होता था, मीट होता था। तो ये सब चीजें थी। द फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड्स टू क्राफ्ट पर्सन्स, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सोसाइटी। जो कि फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, वो फूड सप्लाई करते थे रूलर्स को, स्क्राइबर्स जो लिखते हैं अच्छे, और जो वहाँ के लोग थे उनको। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन्स ग्रू, हमको कुछ रिमेन्स के प्लांट से पता चलता है कि जो वहाँ के लोग थे वो वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसेम, लिंसिड एंड मस्टर्ड जैसी चीजें ग्रो किया करते थे। A new tool that plug was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. तब के समय में एक टूल था जिसको हम प्लग के नाम से जानते थे, जो कि यहाँ पे देखिए आपके टेक्स्ट बुक में बना हुआ है ये प्लग से। तो इसको प्लग करके इस टूल से वो लोग सॉइल को खोदते थे और उसमें प्लांट करते थे सीड्स को, ताकि उनको सीड्स मिल सके, उनको क्रॉप मिल सके और उस चीज से वो फूड को गेन कर सके, फूड को खा सके। While real plugs which were probably made of wood have not survived, toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall, some of the irrigation may have been used. जैसे कि इसमें कहा है कि जो फार्मर्स लोग थे वहाँ पे बारिश इतना आया नहीं करती थी, क्योंकि वो एक ड्राई एरिया है, तो उसकी वजह से वहाँ पे उनको इरिगेशन जैसी टेक्निक और चीजें यूज भी करनी पड़ती थी, ताकि उनका जो फार्मर है, उनकी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें वो अपने सीड्स को उगा सके। This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were grown. इसका मतलब कि अगर उनको इरिगेशन के लिए जाना पड़ता था तो उनको अपने वाटर भी इनको स्टोर करना पड़ता था कहीं ना कहीं। तो तब हम देख सकते हैं कि तब टैंक्स भी हो करते थे जहाँ पे जो लोग थे वो अपने फार्मिंग के लिए वाटर को स्टोर करते थे, क्योंकि वहाँ पे बारिश इतनी अच्छी हुआ नहीं करती थी, तो उनको इरिगेशन की जरूरत पड़ती थी। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। जो हड़प्पा के लोग थे वो लोग कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो को रियरिंग करते थे। वाटर एंड पेचेस वाज अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, हाउएवर इन ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबब्ली टेकन थ्रू ग्रेटर डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि जो लोग हुआ करते थे पुराने, हमारे जो पूर्वज, वो लोग एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे ताकि उनको भी खाना मिल सके, और जो उनके एनिमल्स हैं, जो उनके बफेलो है, जो उनकी कैटल्स है, उनको भी पानी और घास मिल सके, क्योंकि एक जगह पे जाके आप कितना घास खा लोगे और उनकी वो इकोसिस्टम भी खत्म होता है। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाके आपको अपना खाना पीना करना पड़ता है। तो इसमें भी हमने वही देखा, हड़प्पा जो तब के लोग थे। और दे आल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटीलोप। मतलब वो लोग तो एनिमल क्रॉप्स तो खाते थे, साथ में वो लोग फिश भी खाते थे, तो इसका मतलब वो वेजिटेरियंस भी थे और साथ में नॉन वेजिटेरियंस भी थे। तो हमने इससे ये ट्रेस किया कि वो लोग फार्मिंग करते थे, साथ में हर्डिंग करते थे गोट, शीप, कैटल, बफेलो की, और उनको खाना खिलाने के लिए दूर दूर जगह जाके
जाना पड़ता था उनकी जो एनिमल्स को खाना खिलाने के लिए। साथ में वो लोग फिश भी खाते थे और साथ में कुछ फ्रूट भी खाते थे, कुछ जैसे कि एक चैप्टर में दिया है फ्रूट्स लाइक बेर, तो वो लोग वेजिटेरियन भी हुआ करते थे और नॉन वेजिटेरियन भी हुआ करते थे। तो हम देखेंगे, हमने देखा क्राफ्ट, रॉ मटेरियल एंड फूड। अब हम देखेंगे इसके जो हमारे 2 पॉइंट बचे हैं, एक तो क्लोजर लुक एंड मिस्ट्री ऑफ द एंड। सो लेट्स फाइंड आउट क्या है इसमें। जो पेज नंबर 39 है उसमें आप अ क्लोजर लुक हरप्पन टाउन्स इन गुजरात। तो द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन हैदर बेट इन द रन ऑफ कच्छ, जो कि रन ऑफ कच्छ जो सिटी है गुजरात में, वहां पे एक और साइट थी जो कि हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो जैसी साइट थी, वो उसका नाम धोलावीरा, वो गुजरात में रन ऑफ कच्छ में स्थित थी। वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जो साइट थी वहां पे फ्रेश वाटर भी हुआ करता था और फर्टाइल सॉइल मतलब कि आपको जो आप फार्मिंग करते हो, आप जो आपके क्रॉप्स उगाते हो, उसके लिए जो सॉइल होती है वो बहुत एक्यूरेट होती है और वहां पे जल्दी से आपकी जो सीडलिंग्स है वो ग्रो करते हैं, तो इसका मतलब होता है फर्टाइल सॉइल। अनलाइक सम ऑफ द हड़प्पन सिटीज which were divided into 2 parts, Dholavira was divided into 3 parts and each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways। जैसे कि नॉर्मल जो सिटीज हुआ करती थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हुआ करती थी, बट जो धोलावीरा साइड थी, सिटी थी, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी और जो कि बड़े बड़े स्टोन वॉल से सराउंडेड थी। साथ में उनके बड़े बड़े गेटेड भी थे जो कि एंट्रेंस के लिए हुआ करते थे। There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held। Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out on white stone and perhaps inlaid in wood। इसमें ये लिखा है कि जो स्क्राइबर्स हुआ करते थे, जो राइटिंग करते थे उस टाइम पे, वो लोग अपने वुड्स पे जो कि उन्होंने लिखी हुई थी वो आज भी उस धोलावीरा साइड पे मौजूद है और उसमें हम ट्रेस कर सकते हैं कि वो क्या करते थे। This is a unique field. Unique find as generally Harappan writing has been found on small objects and seals। जैसे कि धोलावीरा में हमने फाइंड किया कि वो बहुत बड़े बड़े वॉल्स में लिखा था उनके इंस्क्रिप्शन, और हमने बाकी साइट्स में पाया है जनरली कि वो लोग छोटे छोटे पार्ट्स में लिखते थे, छोटे छोटे जगह पे। तो धोलावीरा एक ऐसी साइट थी जहाँ पे बहुत बड़े पार्ट में लिखा था उनका इंस्क्रिप्शन। तो एक यूनिक फाइंड था आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। वैसे ही एक और सिटी है जो लोथल है, जो कि वो भी गुजरात में स्थित है और वो साबरमती के पास में स्थित है, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबर। इट वाज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजी अवेलेबल। यहाँ पे जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स थे और जो रॉ मटेरियल्स थे वो इजीली अवेलेबल थे, क्योंकि जो लोथल सिटी है वो साबरमती रिवर के बैंक्स में सिचुएटेड थी। तो ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, जनरल बात है, जहाँ पे रिवर होगी वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल भी इजीली मिलेंगे। This was an important center for making objects out of stone, cell and metal। ये एक मेन सिटी थी जो कि ऑब्जेक्ट बनाती थी सेल, स्टोन और मेटल से। There was also a storehouse in the city, many seals and ceilings, the impression of seals on clay was found in the storehouse। तो वहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था जो कि स्टोन्स, सेल्स और मेटल से ऑब्जेक्ट बनाते थे, साथ में ही सीलिंग्स करते थे। सील्स जो क्ले पे वो लोग सील्स बनाते थे वो भी इस पाया जाता है इनके लोथल के स्टोर हाउस में। नाउ फाइंड आउट व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ द एंड। सो around 3900 years ago we find the beginning of a major change। People stopped living in many of the cities। Writing, seals and weights were no longer used। Raw materials brought from long distances become rare। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो पुराने लोग थे वो एक जगह से जाके दूसरी जगह जाते थे, वो भी अब ये चीज रेयर हो गई थी अराउंड 39 ईयर्स अगो पहले। उसके बाद जो पीपल थे, जो लोग थे, वो लोग सिटी में भी रहना बंद कर दिए थे। साथ में राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज। जो सील्स, वेट्स और जो राइटिंग्स पहले किया करते थे लोग, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड द गार्बेज piled up on the streets। The drainage system broke down and new, less impressive houses were built। Like जो हमने हड़प्पा में जो देखा, ड्रेन्स थी, जो उनके हाउसेस थे, स्ट्रीट्स थे, वो बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज थे और बहुत पक्के थे, वो जल्दी टूटते नहीं थे। बट हमने इसमें देख रहे हैं 3900 ईयर्स के आसपास जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी टूट गया और जो नए सिस्टम बना है वो लेस इंप्रेसिव है जो हमने हड़प्पा में देखे थे, और जो उनके हाउस है वो भी बहुत कच्चे थे जो हमने हड़प्पा में देखे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर।
Some scholars suggest that the rivers dried up, others suggest that there was deforestation. तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो अलग अलग स्कॉलर्स बताते हैं। कुछ बताते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऐसी चीजें हुई कि लोग सिटी से अलग होके कहीं और रहने लगे, और हमारे जो न्यू सेटलमेंट्स थे वो भी कमजोर हो गए हड़प्पा के कंपेयर में। और कुछ कहते हैं कि जो उनके साथ में जो रिवर्स होती थी, इंडस या साबरमती या और कोई भी रिवर्स, वो ड्राइड हो गई थी, वो सूख गई थी, उसकी वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ा और उस सिटी को छोड़ना पड़ा। और अगर मान लो कि अगर आपके पास रिवर वाटर ही नहीं है तो आप अपने एनिमल्स को भी कैसे रियर करोगे, तो उनको उस प्लेस से हट के दूसरे प्लेस में जाना पड़ा। तो ये भी रीजन होता है स्कॉलर्स की अकॉर्डिंग कि ये सब वजह से ऐसा हुआ around 3900 years ago. In some areas there were floods, but none of these reasons can explain the end of all other cities. Flooding or a river drying up would have an effect on some areas. It appears as if the rulers lost control. In any case, the effects of the change are quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer foreign settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 6 and 9. तो हमने देखा कि कैसे हड़प्पा जो साइट थी, सिटी थी, वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आज के टाइम में भी, और क्यों हमने उसको आर्किटेक्चरल वंडर के नाम से हमें जाना। उसमें कैसे हाउसेज, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स के आर्किटेक्चर थे, कैसी लाइफ थी, कैसे वो लोग गवर्नमेंट यूज करते थे, उससे वो लोग क्या बनाते थे, जैसे कि टेराकोटा टॉयज बनाते थे, क्या खाते थे, और कैसे वो फार्मिंग करते थे। और जैसे कि आपने देखा है टूल के बारे में, प्लग के बारे में, जो कि वो लोग सॉइल को खोद के उसमें सीडलिंग करते थे और उससे क्रॉप ग्रो करते थे। तो हमने देखा मिस्ट्री ऑफ द एंड में कि जो हड़प्पा था उसका अपोजिट इस मिस्ट्री ऑफ द एंड में हुआ कि इसमें की चीजें जो हड़प्पा में थी उसके अपोजिट जो न्यू सेटलमेंट थे और जो नई चीजें थी, एक्टिविटीज थी, वो बिल्कुल ही अलग थी। तो आज के चैप्टर में इतना ही है, और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए। एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।